Hello students, how are you all? Today we are going to start chapter number 1 of history, that is when, where and how. Okay, so when, where and how का क्या मतलब है? कहाँ पे, कब, कैसे, ये चीज़ हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में. तो एज यू ऑल नो कि हिस्ट्री इज, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. पुराने इवेंट्स के रिकॉर्ड को बोलते हैं हिस्ट्री, ये हम सबको पता ही है. ऑलराइट, तो हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है: एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड तो अभी चल ही रहा है. मेडिवल मीन्स मिड पीरियड, एंशिएंट मीन्स पुराना, पहले का, स्टार्टिंग का. ऑलराइट, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एंशिएंट से मेडिवल में और मेडिवल से मॉडर्न पीरियड में चेंजेस आए, कल्चरल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, कितना डेवलपमेंट हुआ. ऑलराइट, एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, देन मेडिवल पीरियड का टाइमिंग क्या है? 600 से 1400 CE. नाउ CE एंड BCE, ये आपको डिफरेंस समझना इम्पॉर्टेंट है इसमें. नाउ जो हिस्टोरियंस थे, ठीक है, उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखा. क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉपर इवेंट्स की नॉलेज कि कब इवेंट कौन सा हुआ था, ये नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है. हम ये नहीं बोल सकते कि पहले वो हो गया बाद में दूसरा हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते. हमें सीक्वेंस पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें पता होना चाहिए इवेंट्स का. तो इसके लिए हिस्टोरियंस ने एक टाइम पीरियड रखा जीसस क्राइस्ट के बर्थ का. जीसस क्राइस्ट के बर्थ को उन्होंने, बर्थ से पहले के टाइम को उन्होंने BCE बोला गया, बिफोर कॉमन एरा. एंड जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर के बाद वाला ईयर बोला गया CE, कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी. ठीक है, तो जब भी हम कोई ईयर लिखते हैं, जैसे अगर हमने लिखा 600 BCE या BC, ओके, तो ये कहलाएगा 600 बिफोर कॉमन एरा, मतलब 600 ईयर्स पहले जो टाइम पीरियड है जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, उस बर्थ से 600 ईयर्स पहले की बात बता रहे हैं. और अगर मैंने लिखा 600 AD या CE, ऑलराइट, तो बताया जाएगा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के ईयर लिए जाएंगे. ये कंसेप्ट आपका क्लियर है? ओके, देन आगे पढ़ते हैं. नाउ हम मेडिवल पीरियड पर डिस्कस करेंगे. ये मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स जो थे, हिस्टोरिकल चेंजेस, वो इसी पीरियड में आए थे. ठीक है, हाँ, इससे पहले आप ये अंडरलाइन कर लो बेटा, मेडिवल पीरियड का टाइम 600 से 1400 CE, देन एक्सटेंड हो गया 700 से 1700. ओके, 1000 ईयर्स हो गए, मतलब से ज़्यादा एग्जैक्टली. देन अर्ली मेडिवल पीरियड 700 से 1200 एंड लेट मेडिवल पीरियड 1200 से 1700. मतलब जो मेडिवल पीरियड है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अर्ली मेडिवल एंड लेटर मेडिवल. ओके, तो सबसे पहले मेडिवल पीरियड हम लोग डिस्कस करते हैं. तो मैंने बताया आपको जितने भी चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस ज़्यादातर मेडिवल पीरियड में ही हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो. ओके, नाउ इनिशियली स्टार्टिंग में क्या हुआ, रीजनल किंगडम थ्रू आउट द कंट्री, सारी कंट्री में रीजनल किंगडम्स थे. ठीक है, नाउ रीजनल किंगडम्स, उन पीपल को, वॉरियर्स एंड किंग्स को, उनको क्या बोला गया? राजपूत. ठीक है, राजपूत क्लेम्स देयर डिसेंट फ्रॉम ईदर द सोलर फैमिली. नाउ राजपूत बोलते थे या तो हम सूर्यवंश हैं या चंद्रवंश हैं. ओके, देन देयर वर 4 क्लेम्स which claim that they had not descended from either of these 2 families. Now claims means group of family. कुछ ऐसी फैमिलीज भी थी जो बोलती थी हम सूर्यवंश भी नहीं है और चंद्रवंश भी नहीं है. ठीक है, but had originated directly from sacrificial fire conducted by Sage Vashishta on the peak of present day Mount Abu. Now अब ये बोलते थे कि हम दोनों फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, बट
हम लोग डायरेक्टली ओरिजिनेट हुए माउंट आबू में जो सैक्रिफिशियल फायर थी वहाँ से हम लोग डायरेक्टली ओरिजिनेट हुए हैं, तो हम अग्निकुल के हैं। ओके, तो ये अपने आप को डिसेंडेंट अग्निकुल के बताते थे। ठीक है, नाउ दीज इंक्लूड प्रतिहारास, चौहान, द सोलंकीज, द पवार्स, ये सब अग्निकुल के हैं। ठीक है, ये 4 क्लेन्स है, अंडरलाइन कर लो इसको। 4 क्लेन्स, प्रतिहारास, चौहान्स, सोलंकीज एंड पवार्स। ये मिड क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 क्लेन्स पूछ सकती हूँ मैं। ओके, देन दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, मुगल एम्पायर वर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट। नाउ देखो, मुगल्स का राज, अब मुगल एम्पायर बढ़ने लगा, मतलब क्यों बढ़ने लगा मुगल एम्पायर? फर्स्ट थिंग इज द रॉयल प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड टू नोबल। नाउ हमारी लैंड नोबल्स को जो किंग्स हैं उनको दे देना ट्रिब्यूट में, गिफ्ट में। ठीक है, और दूसरी चीज़ मिलिट्री हेल्प लेना उनसे। ठीक है, तो ये 2 रीजंस की वजह से। और प्लस क्या ट्रेंड हो गया, सोशल ट्रेंड, कि न्यू कास्ट का प्लॉरिफरेशन पे अंडरलाइन करके लिखो, इंक्रीज, डबल होना, इंक्रीज होना। ओके, ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करना, मतलब न्यू कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ट्राइबल ग्रुप्स बढ़ गए। ठीक है, तो ये सब मुगल एम्पायर के टाइम पे हुआ है। देन फ्लरिशिंग ऑफ ट्रेड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ more systematic assessment of land revenue were the significant economic trends of medieval period। ये सब medieval period के टाइम पे बता रहे हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, लैंड रेवेन्यू लगने लगा। ठीक है ना, पहले तो लैंड ट्रिब्यूट में दे दी जाती थी, फिर अगर खुद की लैंड है तो उस पर रेवेन्यू देना पड़ता था। ठीक है, देन स्पिरिचुअल स्फेयर में, स्पिरिचुअल मतलब रिलेटेड टू गॉड। ठीक है, उनके स्फेयर में भी चेंजेस आए, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, which were more assimilative in nature, religious reforms in the form of bhakti and sufi triggered some of the major development of the period। now Hinduism और Islam, ये 2 न्यू फॉर्म्स डेवलप हुए जो लोग बाग रेडी थे इनको अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, देन कल्चरल डाइवर्सिटी भी हुई, was the hallmark of this period which went to एनरिच इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। नाउ ये सब बता रहा है कि मेडिवल पीरियड में किस तरह के चेंजेस आए और इससे हिस्ट्री हमारी पावरफुल बनी, और ज़्यादा पावरफुल बनी। ओके, नाउ की चेंजेस ओवर 1000 ईयर्स। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट। अब हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, तो वो उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग, उनके इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों से पता लगाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। जैसे बहुत सारे कॉइन्स अगर उनको देखने को मिल रहे हैं, इंस्क्रिप्शन है, पेंटिंग्स है। ठीक है, तो ये सब कहलाते हैं सोर्सेज जिनसे पता पड़ता है कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब सोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं, ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू मटेरियल थिंग। जैसे अगर किसी भी चीज़ के कोई मटेरियल या कोई प्रूफ रह गया है, ठीक है, उनको पढ़ के हम पता लगाएं या उनको इन्वेस्टिगेट करके पता लगाएं कि हिस्ट्री में क्या था, कैसे था, तो वो तो हो जाएंगे आर्कियोलॉजिकल। और लिटरली ऑन द अदर हैंड कौन से होंगे? लिटररी सोर्सेज रिलेटेड टू बुक्स या टेक्स्ट, जो लिखा हुआ है, रिटन मटेरियल। ठीक है, कभी कभी ओरल भी हो सकता है ये, पर लिटरली मीन्स रिलेटेड टू टेक्स्ट। ओके, तो फर्स्टली हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज डिस्कस करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मैंने बताया आपको, रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ के बारे में पुराना कुछ बच गया है मटेरियल, अगर उनको पढ़ के या उनको इन्वेस्टिगेट करके पता लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे पैलेसेस हो गए, टेम्पल, फोर्ट्स, मॉस्क, टॉम्स, क्लॉक टावर्स, ये सब क्या हेल्प करती है? हमारे पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, नौ बिल्डिंग्स क्या रिवील करते हैं? आर्किटेक्चर स्टाइल, वहाँ का कल्चर। ठीक है, जैसे फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से अंडरलाइन करो? हुमायूंस टॉम्ब, कुतुब मीनार,
कुव्वतुल इस्लाम, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब क्या है, ये इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे और कैसा वहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया है, ठीक है। तो कल्चरल और रिलीजियस चीज़ें वहाँ पे कैसी होती थी, कल्चरल किस तरह का कल्चर फॉलो करते थे, किस तरह के लोग रहते थे, वो सब बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स देख के पता लगा सकते हैं कि किस तरह का कल्चर वहाँ पे फॉलो होता था पास्ट में। ओके, नाउ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, देखो पहले पेपर जब डेवलप नहीं हुआ था, पेपर जब नहीं आया था यूज़ में, तो तब किस पे लिखते थे, वो रॉक्स पे या पाम लीव्स पे या मेटल पे। जब पेपर डिस्कवर नहीं हुआ था उससे पहले की बात बता रहे हैं, वो लोग रॉक्स पे, स्टोन्स पे, मेटल्स पे, पिलर्स पे, इन पे लिखते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये हिस्ट्री का पार्ट ही है। ये रिटन लैंग्वेज जो इन सब पे लिखी गई है इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जो रॉक्स पे, मेटल्स पे, पिलर्स पे, स्टोन्स पे, इन पे लिखा जाता है, ठीक है। और ये आज भी कभी कोई देखने को मिल जाता है, पुराने टाइम के जो रॉक्स, या कभी हम जाते हैं तो किसी पिलर्स पे, पुराने मॉन्यूमेंट्स देखते हैं, उनके पिलर्स पे कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे अगर आप कभी ताजमहल गए हो तो आप देखोगे कि उनकी वॉल्स पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, वो उनकी राइटिंग में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये इंस्क्रिप्शन हो गया, उन्होंने वॉल पे लिख दिया, ठीक है। और ताजमहल हो गया मॉन्यूमेंट, ठीक है ना। देन कॉइन पढ़ते हैं। कॉइन्स गिव अस इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द पीरियड। अब देखो कॉइन्स क्या बताते हैं, कॉइन्स पे भी राइटिंग होती है, जैसे उस पर नेम लिखा होता है, डेट लिखी होती है, कब इशू करा है, टाइटल लिखा होता है, किंग की फ़ोटो भी होती है कभी कभी, या किंग का नाम भी होता है, या फिर जो डायनेस्टी चलती थी उस समय उस डायनेस्टी का एक सिंबल भी बना होता है, ठीक है। तो कॉइन से भी हमें वहाँ के आर्ट के बारे में, वहाँ के रिलीजन के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस समय उस किंग की, उसके बारे में हमें कॉइन से पता पड़ता है, ठीक है ना। देन आ जाता है पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। नाउ पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स नाम से पता पड़ रहा है, पेंटिंग्स देखकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। मेडिवल पीरियड हिस्ट्री में क्या होता था उसके बारे में पेंटिंग से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमें पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट करती है रिलीजियस कैसा था। या फिर फॉरेस्ट की अगर आप पेंटिंग देखते हो पुराने टाइम की, तो फॉरेस्ट लाइफ या फिर कोर्ट का सीन बता देते हैं पेंटिंग में, ठीक है, या फिर कोई स्टोरीज बता देते हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल या फूड हैबिट्स, उनके यूटेंसिल्स के साथ कोई पेंटिंग्स होती है वो बता देते हैं। जैसे देखो ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये फॉरेस्ट है और ये लोग हैं, सारे पीपल है, फॉरेस्ट लाइफ के बारे में बता रखा है। आप नेट पे सर्च करोगे अगर, आपको बहुत सारा फॉरेस्ट लाइफ के बारे में पेंटिंग्स दिखाई देगी, है ना। या फिर ये स्टोरी है, देखो कोई स्टोरी बना देते हैं पुराने टाइम की, ठीक है। इस पिक्चर से आपको कोई इस जो पेंटिंग है इससे आपको कोई स्टोरी याद आ रही है, मंकी एंड लेपर्ड की, ठीक है। तो इस तरह से पेंटिंग्स के थ्रू शो होता है कि कैसी हमारी फॉरेस्ट लाइफ थी, कैसा क्या स्टोरीज थी पहले के टाइम की। और स्कल्पचर्स क्या होते हैं, स्कल्पचर्स ऐसे हमने देखा होगा भगवान के बने हुए होते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट बनाना वुड से या क्ले से, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना स्टोन से, वुड से या क्ले से, उसको बोलते हैं स्कल्पचर्स, ठीक है। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज, डांसिंग शिवा, ये सब बता रहे हैं उस पीरियड के बारे में जहाँ पे ब्रॉन्ज से, वुड से, स्टोन से स्कल्पचर बनाए जाते थे गॉड और गॉडेस के, क्वींस के, किंग्स के, ठीक है। तो इन सब से हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या क्या इवेंट्स होते थे, किस तरह के लोग रहते थे, किस तरह का रिलीजन फॉलो करते थे। ऑलराइट, देन आता है लिटरेरी सोर्सेज। नाउ लिटरेरी सोर्सेज मैंने आपको बताया रिटन सोर्सेज, टेक्स्ट जो लिखा हुआ होता है। नाउ ये रिलीजियस भी हो सकते हैं, नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं। नाउ रिलीजियस तो हम सबको पता है, रामायण और महाभारत हमने सुना ही है सबने नाम। रिलीजियस सोर्सेज रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है, किसी भी रिलीजन से होता है रिलीजियस सोर्सेज। नाउ अब ये बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज के फॉर्म में भी लिटरेरी सोर्सेज होता है। बायोग्राफी क्या होती है, जब किसी के बारे में
कोई दूसरा पर्सन लिखता है कोई बुक, वो बायोग्राफी होती है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब हम खुद हमारे बारे में एक बुक लिखते हैं, वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये होते हैं इंडिजीनियस और फॉरेन राइटिंग। ना ध्यान से समझो इस चीज़ को। लिटरेरी सोर्सेज, अगर कोई बाहर का पर्सन हमारे लिए लिख रहा है इंडिया के बारे में, तो वो कहलाते हैं फॉरेन सोर्सेज। और अगर इंडिया का ही पर्सन इंडिया की ही बारे में लिख रहा है या सोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो कहलाते हैं इंडिजीनियस सोर्सेज। ओके, अब ये रिलीजियस भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सबसे रिलेटेड हो सकते हैं। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं मोस्टली? पहले कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे? पर्शियन, संस्कृत, अरेबिक, उर्दू। ठीक है, नाउ it is very interesting to note that paper was still not in use in the Indian subcontinent during the early medieval period. Early medieval period तक भी पेपर यूज़ नहीं होते थे। देन पाम लीव्स पर मैंने आपको बताया अभी, बार्क ऑफ ट्री मतलब ट्रीज़ की ब्रांच पे, एनिमल की स्किन्स पर, इन सबको यूज़ करके ही हम लोग कुछ भी लिखते थे अगर हमें लिखना है। लिटरेरी सोर्सेज रिटन सोर्सेज होते हैं ना। ओके, नाउ लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड। नाउ पेपर कब आया? लेट मेडिवल पीरियड में। ठीक है, तब मेन राइटिंग मटेरियल चालू हुआ। उससे पहले पाम लीव्स पर ही लिखा जाता था, या स्टोन्स पे, या ट्रीज के ब्रांच पे, एनिमल की स्किन पर, इन पे लिखा जाता था। ओके, नाउ लिटरेरी सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी: कोर्ट, क्रॉनिकल्स। नाउ कोर्ट क्रॉनिकल से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप जितना भी मैंने पढ़ा है उसको रीड करके रखिए, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, गुड लक, गुड बाय।